लीडर का सेक्रीफाइस करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे आपने कहा रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस आई विल बी ओके। सो दैट्स अ सेक्रीफाइस एंड दैट्स व्हाट चक्रवर्ती has been discussed all over the world. All over the world. How do you face अच्छी him? बात है ना। Yeah. How do you face him during the nets? I mean, do you still think that he's a mystery bowler? नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो। एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। जीतने के बाद कहीं विराट कोहली वही काम ना कर दें जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कर दिया था, यानी कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट विराट कोहली ना कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फैंस इस चीज के लिए तैयार हैं और मैं खुद मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। आपको पता है विराट कोहली का मैं भी हाँ जी वाइस कप्तान, उसने कहा जी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं अपने रोल को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है रोहित भैया और विराट भैया के साथ मैं खेलता हूँ। तो विराट का जो है पूरी दुनिया जानती है, विराट कोहली क्या कहता है, हमें इतनी लिबर्टी मिल गई है कि नीचे राहुल भाई, हार्दिक भाई, ये सारे नीचे होते हैं। अय्यर बहुत जबरदस्त खेल। विराट कोहली रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट्स का क्या करेंगे? और सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं, दो और प्लेयरों की भी रिटायरमेंट के हवाले से खबर चल रही है। क्या वो भी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बाद इतवार की रात को हमें टीम इंडिया के कैंप से 4-5 रिटायरमेंटें मिल सकती हैं क्या? उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है, तो इसलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था और देखना था कि उनके पास क्या है, ऐसे स्टेज पे टीम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। गेम है, इट्स जस्ट अबाउट नाउ एग्जीक्यूटिंग दैट ऑन द फील्ड। ट्रॉफी के हवाले से भी कहा है रोहित शर्मा ने कि बहुत अरसे बाद 7-8 साल बाद, 8 साल बाद ऑलमोस्ट है, इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है और हम इसको जीतना चाहते हैं। शुरू से एक बात हो रही है कि इंडिया को एक फेवर दिया गया, जो यूएई में उनके सारे दुबई में उनके मैचेस कराए गए। तो जब गौतम गंभीर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। आकाश चोपड़ा उनके एक प्लेयर हैं साबिका, उन्होंने कहा कि एक जगह जी शामी तो ये बात कह रहे हैं कि ये हमें बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज से, दूसरी जगह गौतम गंभीर कह रहे हैं नहीं मिला है। तो कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मेरे नजदीक ये चीज इनको सूट कर रही है, फेवर मिला। अगर इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारता है तो रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं, और अगर जीता है तो वो शायद कप्तान ना रहे बट एज अ प्लेयर वो खेलते रहेंगे। दोस्तों गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन शुरू हुआ है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद में रिटायरमेंट ले सकते हैं। और दोस्तों ये खबर पाकिस्तान में जैसे ही फैल गई तो कुछ पाकिस्तानी खुशी जता रहे तो कुछ पाकिस्तानी ये बोल रहे कि इनको रिटायर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या कहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। सारे दुबई में उनके मैचेस कराए गए। तो जब गौतम गंभीर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। आकाश चोपड़ा उनके एक प्लेयर हैं साबिका, उन्होंने कहा कि एक जगह जी शामी तो ये बात कह रहे हैं कि ये हमें बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज से, दूसरी जगह गौतम गंभीर कह रहे हैं नहीं मिला है। तो कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मेरे नजदीक ये चीज इनको सूट कर रही है, फेवर मिला है। देखिए अगर आकाश चोपड़ा ने बात की है तो मेरे ख्याल में किसी को तो आके बात करनी चाहिए और ये खेल के लिए बेहतर है। देखें कल ऐसा ना हो कि कोई भी आईसीसी का इवेंट शुरू हो रहा हो और ट्रॉफी पहले से इंडिया को दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक तरीकेकार के तहत चलाना है। और अनड्यू फेवर हमने देखा था कि इंडिया को दिखाई दिया था जिस वक्त हमने अभी लास्ट T20 देखा कि जहाँ न्यूयॉर्क, गयाना, बाकी जगहों पे सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखें पिंडी, लाहौर, कराची, दुबई टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इंडिया कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। इंडिया सुकून से अपने बैग उठाते हैं और जाके। तो गौतम गंभीर फिर क्यों कह रहे थे कि नहीं जी हमें तो कोई फायदा नहीं, जबकि शामी ने कह दिया है? देखिए शामी ने ये बात कही है वो मेरी नजर से नहीं गुजरी। अगर शामी ने ये बात कही है तो मुझे शामी अगली दफा नजर नहीं आ रहे हैं टीम में। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कहीं कल का फाइनल भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हो। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ना वो मकसद है कि शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अंदाता है ना। देखिए आकाश चोपड़ा जो बात कर रहे हैं ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, वरना तो चाहे उनके फैंस हो, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, वो अपनी क्रिकेट को आकाश पे ही रखते हैं, वो जमीन पे तो आने ही नहीं देते। तो ऐसी अगर स्टेटमेंट आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट इंडियन अवाम की जानिब से भी आने चाहिए, वरना खेल से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खत्म हो जाएगी। एक ऐसा इंडिया जो बीसीसीआई है ना उसने अपनी मूवीज की तरह ना नसीम भाई क्रिकेट को भी बना दिया। जैसे इनकी मूवीज वन साइडेड होती हैं, अगर हम पाकिस्तान और भारत के ऊपर बनी हुई मूवीज देखते हैं तो वन साइडेड होती हैं, सारी ताकत उनकी, सारी जान उनकी, सब कुछ उनका, हम लोग तो यहाँ भुट्टे भुन रहे हैं। ऐसा लगता है होस्ट होके भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को अपने पास नहीं करवा रहा। गुज़श्ता 2-3 दिनों से डिबेट चल रही है और मैंने इंडियन मीडिया भी सुना है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया जाएगा। और इंडिया, विक्रांत गुप्ता ने कल अपने एक प्रोग्राम में कहा कि इंडिया फाइनल, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो इंडिया अपने मुल्क से फाइनल को नहीं बाहर जाने देगा। तो मैं साथ ये भी सुन रहा हूँ कि जी पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है, स्पेशली इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो अखबारात हैं, जो टीवी चैनल्स हैं,
वो ये स्टोरीज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी ने ज्यादती की है और पाकिस्तान होस्ट होके भी चैंपियंस ट्रॉफी को अपने मुल्क में फाइनल नहीं करवा रहा है। तो ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया फाइनल खेलने जाएगा, ये उन लोगों की खाम ख्याली है। हम पाकिस्तानियों को इस बात का अदराक है, हम पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास है कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होके अब दुबई में फाइनल को होस्ट कर रहे हैं। ये बात, ये वाकया, ये कोई मामूली नहीं है, ना ही इसको पाकिस्तान भूलने वाला है। ये बात याद रखिएगा। अगर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो रही है और दुबई की पिच अपने जितने भी उनके पास वेपन्स हैं तैयार हैं, जो भी उनकी तैयारियां हैं, दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका हम तैयार हैं। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया है। 5 स्पिनर्स पे कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर हैं, वाशी, अक्षर और जडेजा जो है हमारे ऑलराउंडर हैं, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप हमारे स्पिनर हैं। शामी और कुलदीप को बहुत बैक किया। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता है। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार हैं। पहले पिच, बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, 1-2 चल जाते हैं, काम हो जाता है। गिल की बड़ी तारीफ की है कि बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो वाइस कप्तान है। इसके अलावा उसने अपना जो है भाई क्या कहते हैं, अपने वाले से वो बताने को तैयार नहीं है, अपने पत्तों के वाले से तैयार नहीं है। क्या चुभ रही है, और वो चुभ ये रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया फाइनल तो जीत जाए, वो तो खुशी वाली बात है, लेकिन फाइनल जीतने के बाद कहीं विराट कोहली वही काम ना कर दें जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कर दिया था, यानी कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट विराट कोहली ना कर दे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फैंस इस चीज के लिए तैयार हैं, और मैं खुद मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। आपको पता है विराट कोहली का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, और शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए इंडिया, और जीतने की खुशी तो हो लोगों को, लेकिन साथ में इतना बड़ा धचका लग जाए कि विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायर हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली में अभी 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है, चाहे वो उनकी फिटनेस आप देखें, चाहे विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें, चाहे जो मर्जी देख लें, उनकी गेम अवेयरनेस आप देख लें, कोई एज मैटर नहीं करती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के काबिल विराट कोहली मौजूद है। इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारता है तो रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं, और अगर जीतता है तो वो शायद कप्तान ना रहे, बट एज अ प्लेयर वो खेलते रहेंगे। इस पे हमने बात की। सकी भाई ने एक बात की थी जो जिसमें वो कह रहे थे कि गुड नोट पे खत्म करना चाहिए, या हमारी कोशिश होती है कि ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे खिते में स्टीवन स्मिथ, उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ली, बट उनकी टीम तो नहीं जीती वो, और हम देखते हैं कि बाहर के जो भी प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। जब उन्होंने सोचा हुआ है तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो इंतजार नहीं करेंगे कि हम अगर हमें जीत मिल रही है तो हम रिटायर हो। तो ऐसा हमारे यहाँ और बाहर के लोगों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? बहुत फ़र्क है। मैं पहले भी ऑफर में यही बात कर रहा था, उनका सोचना डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे साथ एक खिलाड़ी खेलता था, हमारा बाद में कोच भी बना सरे का, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 32 साल में तूने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी छोड़ दी, और वो इंग्लैंड की जो है ना, वो इंग्लैंड लाइन्स में भी खेला, स्क्वाड में भी आ गया, एक सीरीज़ के बाद वापस आया, यानी 1 साल पहले उसने टॉप किया, इंग्लैंड के स्क्वाड में भी आ गया, काउंटी का मैच खेलने गया, कहता आई ओपन माई विंडो एंड आई थॉट दैट्स इट, खिड़की खोली, सोचा विंडो के बाहर ऐसा क्या था? मैंने कहा क्या, कहता नहीं बस ऐसे ही, मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गया, खत्म। तो वो अजीब किस्म की उनकी सोच होती है। हमारी वैसे यहाँ पे होता है कि हम लोग अच्छे नोट पे छोड़ दें। अबाउट कोई 5, 5:30, 6 बजे के आसपास गिल ने किया। गिल ने 10 मिनट की शॉर्ट सी थी, कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन गिल ने देखिए पिछली भी जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहसिन साहब, ही वाज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और इसने जो जवाबात दिए थे सवालात के बड़े ही कूल, काम, कंपोज और बड़ा फोकस था। ये आज भी 2-4 सवाल ही हुए टीम के हवाले से, बैटिंग के हवाले से, और टॉस के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, फॉर्म के हवाले से। तो सारी बातों पे इसने बड़े ही तहम्मुल से, बड़े रिलैक्स होके वाइस कप्तानी का इससे पूछा कि हाँ जी वाइस कप्तान, उसने कहा जी मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं अपने रोल को बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है रोहित भैया और विराट भैया के साथ मैं खेलता हूँ। तो विराट का जो है पूरी दुनिया जानती है। विराट कोहली क्या कहता है, हमें इतनी लिबर्टी मिल गई है कि नीचे राहुल भाई, हार्दिक भाई, ये सारे नीचे होते हैं, अय्यर बहुत जबरदस्त खेल रहा है, तो कहता हमें बड़ा फ्रीडम मिल गया। पहले होता था हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता था डिलीवर करने के लिए, वो हम पे से प्रेशर जो है नीचे वाले बैट्समैनों ने बिल्कुल हटा दिया। हमें टास्क का कहता है, ऑब्वियसली हम बैटिंग करना चाहता है, हर बैट्समैन चाहता है पहले बैटिंग करे, लेकिन हमें कोई नहीं, हम चेज में भी जाने के लिए हमें कोई मसला नहीं है, हम पूरी तरह तैयार हैं न्यूजीलैंड के लिए। और पहले भी बात हुई जी कि पहला मैच जो था, कहते जी पहले मैच में इससे पहले भी हम बैटिंग करते रहे या चेज करते रहे, नीचे जाके ठीक है न्यूजीलैंड वाले मैच में हमें उस तरह स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन आप देखें उसमें हमारे पहले 3 विकेटें जो है पावर प्ले में गिर गई, उसके बावजूद भी हम 250 के करीब, 1 रन का हम 250 तक पहुंच गए। कहता है हमारी टीम में बड़ी डेप्थ है, हर बंदे को अपना रोल जो है वो पता है कि उसका रोल क्या है। बाकी देखिए मोहसिन साहब, अगर आप इसका लुबे लुबाब निकाले ना, मतलब कि असल बात की किया, असल बात उसने यही किया कि भाईजान बॉलिंग आए बैटिंग आए, बड़ी टीमें जो होती हैं इसकी मुताज नहीं होती हैं कि आप टॉस, और ये टॉस वाला काम वैसे। पहली तो बात यह है कि ये खबर आई क्यों है
मतलब कि कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कि ये जो खबर निकली है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के हवाले से, पहले तो आप इस खबर को देखो कि भाई विराट कोहली को क्या रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए इस फैन की निगाह से? क्या वो फिट नहीं है? वो फिट है। क्या उनकी वर्क फटीक बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं बढ़ रही। वो टी20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। आजकल टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो विराट और रोहित शर्मा के केस में हम ये कह सकते हैं टी20 से रिटायरमेंट के बाद उनके पास काफ़ी टाइम है। रोहित शर्मा थोड़े फैटी से हैं, उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, बट उनकी फिटनेस हमेशा से ही अच्छी नहीं रही। और फार्म उनकी ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बहुत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, बट ऐसी भी नहीं है कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये एक एंगल आ गया। दूसरे मतलब जहाँ से आपको ये सेंस होता है कि भाई दोनों में कोई ऐसी बात तो लग रही नहीं है जिस वजह से उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। फिर मोहम्मद शामी का आप देखो और जडेजा के बारे में बात की जा रही है, तो जडेजा के बारे में मुझे लगता था जडेजा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको देखा जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद वो कप्तानशिप का अपना रेजिग्नेशन देके सिर्फ एक टीम के तौर पे टीम में खेलना पसंद कर सकते हैं। और दोस्तों विराट कोहली के बारे में भी और रविंद्र जडेजा के बारे में भी यही बात हो रही है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज के बाद रिटायर होंगे या नहीं होंगे? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।